उसके बाद घर में चौका करें। ये सफाई का चौका है, इसलिए इसका नाम क्या है? चौका आरती। और गुरु पूजा भी कहते हैं इसे। गुरु पूजा इसलिए कहते हैं कि गुरु की पूजा सबसे बड़ी होती है। गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद को मिला देता है, इसलिए गुरु गोविंद से बड़ा होता है। गुरु गोविंद से बड़ा है, इसलिए गुरु की पूजा भी बड़ी है। तो गुरु पूजा उसी प्रकार से बड़ी होती है। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माए। सारी पूजाएं इस गुरु पूजा में समाहित हो जाती हैं। न्यारी न्यारी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसने गुरु पूजा कर लिया तो सारी पूजाएं इसी में समाहित हो गई। तो साहिब कहते पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माए। ये सब पूजाएं किसी पूजा में हो जाती है। यही सब पूजा जही माए। जो जल सींचे, जैसे जल डालते हैं, जो जल सींचे मूल तरु, मूल माने जड़ में, तरु माने पेड़ की, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। वो जल जो है पत्तों पर, शाखाओं पर, मोटी डालियों पर, सब पर चला जाता है। जड़ पर पानी डालने से पेड़ हरा भरा हो जाता है। वैसे ही जो गुरु की पूजा कर लेता है उसकी सब पूजाएं इसी में हो जाती है। तो कबीर साहब ने ऐसी शिक्षा दी है कि जिसने गुरु पूजा कर लिया तो सब पूजा हो गई। जिसने पेड़ की जड़ पे जल डाल दिया तो सब पेड़ा खा गया। इसी प्रकार तो सबसे बड़ी पूजा गुरु पूजा कबीर साहब ने धर्मदास को बताई कि हे धर्मदास, जिसके घर में ऐसी पूजा गुरु पूजा होगी तो उसके घर में कोई भी हवा बिहार नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। तो साहिब कहते हैं जिस घर आरती करो बनाई, दूत भूत सब जाए नसाई। जिसके घर में ये पूजा आरती होती है उसके घर के दूत माने चोर नहीं घुसेंगे, भूत हवाएं नहीं आएंगी घर में। जो होती है ना हवाएं, कहते चुड़ैलिया आ गई, कि काली देवी आ गई, कि भूरी देवी आ गई, कि ये देवी आ गई, वो देवी आ गई, ये नहीं आती है फिर। हाँ, इसलिए साहिब कहते जिस घर आरती करो बनाई, दूत भूत सब जाए नसाई, सब भाग जाते हैं। जिसके घर में गुरु पूजा होती है तो, और नहीं है तो, गुरु पूजा नहीं होती है तो पूजा तो सबके घर होती है, कोई ना कोई पूजा जरूर होती है। हाँ, पूजा होती है, कोई देवी की करे, कोई देवता की करे, कोई ब्रह्मा की करे, कोई विष्णु की करे, कोई हनुमान की करे। कुछ ना करे तो पतियों की तो पूजा करती ही है माताएं, नहीं करती है? कौन सी होती है? कड़वा चौथ, कड़वी चौथ, मीठी चौथ। हाँ, कड़वा चौथ उस दिन तो चौथ, और एक दिन खत्म, लड़ाई शुरू। हाँ, फिर कड़वी चौथ। तो हाँ, इसलिए कोई ना कोई सिस्टम से मनुष्य जुड़ा हुआ है। तो ये जो है, जो गुरु की पूजा है, ये तो बड़ी पवित्र पूजा है। इसलिए साहिब ने शिक्षा दिया कि गुरु पूजा जिसके घर में होती है, जिस घर आरती करो बनाई, दुख दरिद्र सवही मिट जाई। दुख और दरिद्र, दरिद्रता, दरिद्रता माने गरीबी। जिसके घर में
गरीबी आई हुई हो तो वो गरीबी उसकी हट जाती है। क्यों हट जाती है गरीबी? और गरीबी आती क्यों है? कई समस्याएं होती है। तो गरीबी आ जाती है, आय कम है और खर्च ज्यादा है। 300 कमाया कम, खर्च ज्यादा हो गया, तो व्यवस्था घर की बनेगी? नहीं बनेगी। तो हमें ये देखना होगा, क्या जाएगी। रोग किस कारण हो रहा है ये भी देखना होगा कि रोग आने से भी गरीबी आ जाती है, और लड़ाई घर में हो जाए तो भी गरीबी आ जाती है। लड़ाई झगड़े में लग गया मनुष्य तो कुछ तो काला कोट वाले ले लेंगे नहीं, कुछ पुलिस वाले ले लेंगे, ऐसे पैसा जाने लगेगा और घर का काम भी बिगड़ जाएगा। तो ये देखना होगा कि हमारी गरीबी किस प्रकार से आ रही है। तो साहिब कहते हैं, जागर आरती करो भलाई, दुख दरिद्र सभी मिट जाई। तो गुरु की आरती होती है तो दुख दरिद्रता मिटती क्यों है? इसलिए मिट जाती है। गुरु शिक्षा देते हैं, बेटा आज से कोई ऐसी महंगी चीज नहीं खाना, महंगी चीज नहीं खाना, बोतल नहीं पीना, दूध पीना, मांस नहीं खाना, पनीर खाना है, सब्जी खाना। मांस महंगा है, सब्जी सस्ती है, बोतल महंगी है और दूध सस्ता है। इसलिए गुरु शिक्षा देते हैं, समझ में आती है जिन के, तो धीरे धीरे गरीबी हटने लगती है। तो जब साधना होगी, भजन होगा, सुमरन होगा, संत आएंगे तो शिक्षा देंगे, ऐसी पूजा आरती करेंगे, तो साहिब कहते हैं